सभी मेरे प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे जो अपना अनुपात और समानुपात का टॉपिक, जिसके अंदर आज हमारा अनुपात का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपना समानुपात बचता है। तो अनुपात के अंदर आपकी हमारी आज की हमारी लास्ट वीडियो रहने वाला है, जिसके अंदर हम बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन देखने वाले हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन यानी कि विविध क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। काफी बार बच्चे यहाँ पर इन क्वेश्चनों के अंदर कंफ्यूज होते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और उन बच्चों के पास ये वीडियो शेयर कर दो जो आगामी आ रही भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दो और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 19 वाला क्वेश्चन है, 90वां क्वेश्चन है। टोटल मैंने अनुपात के अंदर आपको 96 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो इनकी यदि आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो मैं इतना बोल सकता हूं कि आपने चाहे कोई भी एग्जाम दे देना, उसके अंदर अनुपात का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। मिस्टेक बेस्ड क्वेश्चन जो अपने थे उसके अंदर मैंने इसी के अंदर डाल दिए हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है क्या है। यदि 2820 रुपए की राशि है, क्या बोला है कि यदि 2820 रुपए की राशि है वो ए बी और सी के बीच में बांटनी है। किसको बांटनी है? 2820 रुपए की राशि। टोटल कितने रुपए हैं? 2820 रुपए हैं। वो किसको बांटने हैं? एक व्यक्ति ए है उसको बांटने हैं, एक व्यक्ति बी है और एक व्यक्ति कौन है? अपना सी है। इन तीनों को बांटने हैं। किस अनुपात में बांटने हैं? 3:4:5 में बांटने हैं। किस अनुपात में बांटने हैं? 3:4:5 में बांटने हैं। विभाजित किया जाए, लेकिन गलती से विभाजन 1/3, 1/3, 1/4 और 1/5 के अनुपात में उसने क्या कर दिया? इसको विभाजित कर दिया। यानी कि ये क्या है? अपना राइट है। यानी कि इस अनुपात में उसने बांटना था, लेकिन उसने बांट किस अनुपात में दिया? इस अनुपात में। ये क्या है? किसका है? रोम का है। ठीक है। अब देखो इसको, पहले इसको सोल्व करो। क्या लोगे? एलसीएम मैंने ले लिया यहां पर 60 ले लिया। एलसीएम कितना लिया? यहां पर मैंने क्या ले लिया? 60 ले लिया। अब देखो 3 से कट गया, कितना आ गया? 20 आ गया। यहां पर भी कितना आएगा मेरा? 60 से गुना करूंगा तो यह कितना आ गया? 15 आ गया। 15 चौक 60। यहां पर गुना करूंगा 60 से तो कितना आ गया मेरा? 12। कितना आ गया? 12 में। ठीक है। अब मुझे किसको बांटना है? 2820 को बांटना है। किसको बांटना है? 2820 को बांटना है। तो मुझे पहले ये बताओ कि जो अपना राइट रेशियो है उसके कितने भाग, कितना हो गया? 4 और 3 7 और 5 12। यानी कि 2820 के मुझे कितने हिस्से करने थे? 12 हिस्से ही करने थे। कितने हिस्से? 12। यानी कि टोटल कितने हिस्से करने थे? मुझे 12 हिस्से करने थे, लेकिन उसने गलती से कितने हिस्से कर दिए? 2820 के कितने हिस्से हो गए? 20 30 40 और 47। कितने हिस्से कर दिए उसने? 47 हिस्से करने। कितने हिस्से थे उसने? 22 हिस्से करने थे। किसके? 2820 के। लेकिन उसने कितने हिस्से कर दिए? 47 हिस्से कर दिए। कितने हिस्से? 47 हिस्से। यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई? 2820 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 दूनी 24 35, 235 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 235 है। अब देखो 47 की यदि मैं बात करूं तो 47 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2820 है। तो एक यूनिट की वैल्यू 47 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 47 6 बार चला गया, कितना आ गया? 60। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। यानी कि कितने भागों में डिवाइड करना था? 12 में, लेकिन कर कितने में दिया? 47 में। अब पूछा क्या है? ए को कितना लाभ होगा? ए को कितना लाभ होगा? अब मुझे ये बताओ कि ए को कितनी यूनिट मिलनी चाहिए थी? कितना भाग मिलना चाहिए था? 3 भाग मिलना चाहिए था। एक भाग 235 है तो 3 भाग कितना आ गया? 235 इंटू में 3 आ गया। 235 से गुना कर दो इसको, कितना आ गया? 705 आ गया। यानी कि ए जो व्यक्ति है उसको कितने रुपए मिलने चाहिए थे? 705 रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन उसे मिले कितने?
20 भाग मिला। कितना भाग मिला? 20 किसका? 1/60 है, तो 20 भाग कितने हो गए? 60 से गुना कर दो, कितने हो गए? 1200। कितने? 1200। अब मुझे ये बताओ कि जो ए व्यक्ति है उसको कितने भाग मिले हैं? 1200 भाग मिले हैं, लेकिन मिलने कितने चाहिए थे उसको? कितने भाग, कितने रुपए मिलने चाहिए थे? 1200 रुपए मिले हैं, मिलने चाहिए थे उसको 705 रुपए मिलने चाहिए थे, यानी कि उससे कितने रुपए ज्यादा मिले? 495 रुपए। यानी कि ए को कितने रुपए का लाभ हो गया? 495 रुपए का लाभ। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? एक बार फिर से देख लो। मुझे ये बताओ कि कितने रुपए हैं? 2820 रुपए। किस अनुपात में बांटना है? ए, बी और सी को, तीनों को बांटना है इस अनुपात में, 3:4:5 में बांटना था, लेकिन उसने गलती से किस अनुपात में बांट दिया? 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 को। इसको सोल्व किया तो 20:15:12 में उसे बांट दिया। अब मुझे ये बताओ कि जो 2820 के मुझे कितने हिस्से करने थे? 12 हिस्से करने थे, तब मेरा राइट आंसर आता, लेकिन उसने गलती से उसके कितने हिस्से कर दिए? 47 हिस्से कर दिए। कितने हिस्से कर दिए? 47। यानी कि प्रत्येक भाग उसने, जो राइट था वो कितना आता? मेरा 235 आता, लेकिन उसने प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए दे दिए? 60 रुपए प्रत्येक, यानी कि प्रत्येक हिस्सा कितने कर दिया उसने? 60। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू मेरी 235 आनी थी, लेकिन कितनी आई? 60 आ गई। अब मुझे क्या बोला है? ए को कितना लाभ हुआ? अब मुझे ये बताओ कि एक यूनिट की वैल्यू मेरी 235 आ रही है, तो 3 यूनिट, ए को कितनी यूनिट मिलनी चाहिए थी? 3 यूनिट। ए को 3 यूनिट मिलती है, तो कितने रुपए मिले? 705 रुपए। फिर मैं बात करूं, गलती से कितने रुपए दे दिए उसे? एक यूनिट की वैल्यू 60 है, तो कितने रुपए मिले उसे? 1200 रुपए। यानी कि उसको मिलने चाहिए थे 705 रुपए, लेकिन मिले उसे कितने रुपए? 1200 रुपए। कितने रुपए का फायदा हुआ उसे? 495 रुपए का फायदा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके यहां पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप मुझे खुद करके बताओगे। इसके अंदर अब की बार अनुपात सेम है, लेकिन उसने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। यानी कि 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 की अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से उसने किस अनुपात में बांट दिया? 3:4:6 के अनुपात में बांट दिया। तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं आंसर बता देता हूं। तो सबसे क्या पूछा है? सबसे अधिक लाभ किसको हुआ और कितने रुपए का हुआ? तो सबसे अधिक जो लाभ होगा वो नरेश को होगा, और कितने रुपए का होगा? 168 रुपए का लाभ होगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट है। एक व्यक्ति दो धन अपने 4 पुत्रों में, एक व्यक्ति है वो 2 धन है उसके पास, अलग अलग राशि के 2 धन है, वो अपने 4 पुत्रों, कौन कौन से पुत्र हैं? आर एस, एक पुत्र है आर है, एक एस है, एक टी है, एक ये है यू है। इन 4 पुत्रों में बांटता है। पहला धन वो किस अनुपात में देता है उनको? पहला धन वो देता है 4:3:2:1 में देता है। यानी कि उसने जो फर्स्ट जो धन है वो अपने पुत्रों को किस अनुपात में दिया? 4:3:2:1 में दिया। ठीक है, फिर बोला है दूसरा धन वो किस अनुपात में देता है? 5:6:7:8 में देता है। दूसरा धन वो किस अनुपात में देता है? 5:6:7:8 में देता है। यदि दूसरा धन पहले धन से, दूसरा जो धन है वो पहले धन का 2 गुना है, पहले धन का 2 गुना है। अब मुझे 2 गुना करने के लिए इनका योग बराबर करना होगा। 2 गुना करना है तो योग क्या होगा? इनका बराबर करना होगा। अब पहले धन का योग कितना है? 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10 है। पहले धन का योग कितना है? मेरा 10 है। दूसरे धन का योग कितना है? मेरा 13, सॉरी 26 है। दूसरे धन का योग कितना है? मेरा 26 है। अब मुझे ये बताओ किससे गुना करूं यहां पर? किससे? यानी कि जो ऊपर वाला धन है उसको यदि मैं 13 से गुना कर दूं, नीचे वाला धन है वो उसको 5 से गुना कर दूं, क्या योग बराबर हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब देखो इसको मैं यदि 13 से गुना किया, इसको भी 13 से गुना किया, इसको भी 13 से गुना किया, और इसको भी मैंने 13 से गुना किया। नीचे वाले सेकंड धन को 5 से गुना किया मैंने,
5 से गुना कर दिया। अब उसके बाद उसने बोला है यदि दूसरा धन है वो पहले से 2 गुना है, पहले से क्या है 2 गुना, पहले से 2 गुना है, यानी कि जो पहला धन है उसका 2 गुना, यानी कि इसको मुझे किससे गुना करना होगा 2 से, इसको मुझे 2 से, यानी कि पहला जो धन है उससे 2 गुना, यानी कि मैंने मान लिया पहला धन 1 है तो 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि दूसरे को कितना धन मिलेगा 2 रुपए मिलेगा। तो इसका 2 गुना, इसको भी 2 से गुना कर दिया, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, और ये आ गया। ठीक है, अब मुझे पूछा क्या है, उसने क्या पूछा है 2 गुना कर दिया, तो किस पुत्र को सबसे अधिक धन मिलेगा, किस पुत्र को सबसे अधिक धन मिलेगा, मुझे ये बताओ। जो व्यक्ति आर है, पहले मैं आर का ले लेता हूं, आर व्यक्ति है उसको 13 चौक 52, यानी कि पहला धन आर व्यक्ति को कितने रुपए का मिला, मुझे 12 रुपए का मिला। कितने रुपए का मिला 12 रुपए को। और आर व्यक्ति को दूसरा धन कितने का मिलता है 5 दूनी 10, 10 5 50 रुपए का, यानी कि टोटल उसे कितने रुपए का धन मिलता है, पहला और दूसरा धन दोनों मिलाकर 102 रुपए का। फिर मैं दूसरा की बात करूं तो 5 एस वाला, जो व्यक्ति एस है उसको पहला धन कितना मिलता है 13 3 39, कितना धन मिलता है, पहला धन 39, दूसरा धन कितना मिलता है उसे 60, यानी कि दूसरा एस व्यक्ति को टोटल कितने धन मिला 99 रुपए, कितने रुपए मिले 99। फिर बात करूं टी की, मैं जो तीसरा व्यक्ति है टी है 13 दूनी 26, पहला धन उसे 26 मिला, दूसरा धन कितना मिला उसे 70 मिला, यानी कि टोटल उसे कितने रुपए मिले 96 रुपए मिले। कितने रुपए मिले 96 रुपए। यू की बात करूं तो पहला धन यू को है वो कितने रुपए मिला है, वो 13 रुपए मिला है, दूसरा धन उसे कितने रुपए मिला है 80 रुपए मिला है, यानी कि यू को कितने रुपए धन मिला 93 रुपए मिला। अब पूछा क्या सबसे अधिक धन किसे मिला, अब आर को 102 मिल रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा धन किसको मिल रहा है, आर को मिल रहा है। किसको मिल रहा है, आर को। अब यहां से आपको किसको मिल रहा है यही पूछा है, यदि यहां पर ये पूछ लेता कितना धन मिला है तो आप बता देते 102 रुपए धन मिला। ठीक है, कर लो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक 3 अंक की संख्या इस प्रकार है कि इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक 2:3 के अनुपात में है, तो इस संख्या का और इससे उल्टने पर प्राप्त संख्या का योग। अब मुझे एक चीज देखो, यहाँ पर नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे, मैंने कहा कि 2 अंकीय संख्या हम कैसे बनाते हैं। मैंने कहा कोई 2 अंकीय संख्या x और y है, इसको कैसे लिखेंगे, ये क्या है अपना इकाई का अंक, यानी कि 1 से गुना किया, कितना आ गया y आ गया। दहाई के अंक को, इकाई दहाई के अंक को किससे गुना करते हैं 10 से, यानी कि कितना आ गया 10 x आ गया, यानी कि ये संख्या मेरी क्या बन गई यहाँ पर 10x प्लस y बन गई। क्या बन गई 10x प्लस वाई। यदि मैं बोलूं कि कोई संख्या 34 है, इसको कैसे लिखेंगे मैं, तो इकाई का अंक क्या है 4 है, तो यानी कि 4 आ गया। दहाई का अंक यानी कि 10 से गुना करूंगा 30 आ गया, 30 और 4 34 हो गया, यानी कि संख्या कैसे बन गई यही बनी। यदि मैं बोलूं 3 अंक की संख्या x y और z है, तो z क्या है यहाँ पर इकाई का अंक है, 1 से गुना करूंगा कितना आ गया z, y को दहाई का अंक है यानी कि 10 से 10 y आ गया, x क्या है सैकड़े का अंक है यानी कि 100 से, यानी कि 100x आ गया। तो इसको किस प्रकार लिखूंगा मैं 100x प्लस 10y प्लस z लिखूंगा। ठीक है, इसी प्रकार ही तो लिखूंगा। अब जो अपना क्वेश्चन है वो देख लो, क्या बोला है इकाई दहाई और सैकड़े के अनुपात में, किस अनुपात में लिखा है वो देखो। एक है अपना इकाई का अंक, क्या है इकाई का अंक, ये लिख दिया मैंने, एक है दहाई का अंक और एक है अपना सैकड़े का। किस अनुपात में है वो, किस अनुपात में है 2:3:4 में है। किस अनुपात में है 2:3:4 में है। फिर उसने बोला है इस संख्या का और इससे उल्टने पर, यानी कि इसी अनुपात को वो उल्ट रहा है, यानी कि क्या कर रहा है 4:3:2 लिख रहा है, उल्टने पर प्राप्त योग। अब इन संख्याओं का योग बताओ, तो इकाई का, इकाई क्या होता है 2, 1 से गुना करूंगा, दहाई को 10 से गुना करूंगा 30 आ गया, सैकड़े को 100 से गुना करूंगा 400 आ गया, यानी कि कितना आ गया 432। कितना आ गया 432, यानी कि जो फर्स्ट जो संख्या थी वो क्या आ गई मेरी 432
32 आ गई। अब इस अनुपात को उल्टने पर जो सेकंड वो कितना आएगा मेरा, ये कितना है 4 आ गया, प्लस 30 आ गया, प्लस 200 आ गया, यानी कि ये कितना आ गया 234। कितना आ गया 234, यानी कि उल्टने पर योग कितना आ रहा है 234 आ रहा है, और वैसे 432 आ रहा है। लेकिन उसने बोला है कि जो पहले जो संख्या थी ये और ये, इन दोनों का योग करते हैं, इन दोनों का योग करते हैं, यानी कि 432 प्लस 234, दोनों का योग किया कितना आ गया 666 है। वो किसके इक्वल बोला है, मेरे अकॉर्डिंग 666 है योग, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 1332, योग कितना है 1332 है। तो 666 की वैल्यू 1332 है, तो एक की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 2 यूनिट आ गई। एक की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास से 2 यूनिट आ गई। अब पूछा क्या है, उल्टने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर, यानी कि दोनों के बीच का अंतर पूछा है। तो 432 माइनस 234 से कितना आ गया 198 आ गया। कितना आ गया 198। एक यूनिट की वैल्यू 2 है तो 198 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 198 इंटू में 2, क्या कितना गुनी दुनी 38, 396 आ गई। यानी कि जो संख्या उल्टने पर उनके बीच का अंतर कितना आ गया 396 आ गया। ये क्वेश्चन था अपना, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ठीक है, कर लो ये क्वेश्चन। अब चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात 1:2 है, और उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, और दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि व पानी का अनुपात है। बताओ, पहले थोड़ा सा बेसिक देखो, ये क्या है मेरी ये मेरी क्या है पृथ्वी, ये पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी है, ये ऊपर वाला 2 भागों में, ये क्या हो गया मेरा उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये क्या हो गया मेरा उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये मेरा क्या हो गया दक्षिणी गोलार्ध। यही है। अब इनका अनुपात की यदि मैं बात करूं तो अनुपात क्या होगा 1:1 होगा, और पृथ्वी का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यदि यहीं से आपसे पूछे कि जो पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध का अनुपात बताओ, किसका पूछ रहा है पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध का, पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध का, उत्तरी गोलार्ध का मुझे अनुपात बताओ, तो आप क्या बताओगे 2:1 बताओगे। ठीक है, यदि यहीं से पूछे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात बताओ, तो आप क्या बताओगे 1:1 बताओगे, यही बताओगे। यदि यहीं से पूछ ले कि पृथ्वी और दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात, पृथ्वी और दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात बताओ, तो आप क्या बताओगे पृथ्वी का 2 है, दक्षिणी गोलार्ध का 1 है। ये याद रख लेना, बस ये चीजें याद रखनी है। 2 भाग पृथ्वी, एक तो ऊपरी गोलार्ध होगा ऊपर वाला, ये क्या होगा दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि किस अनुपात में 1:1 में। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है पढ़ते हैं पूरा। क्या बोला, पृथ्वी और जल का अनुपात, पृथ्वी पर भूमि व जल का अनुपात, सॉरी पृथ्वी पर भूमि व जल का अनुपात कितना है अपना 1:2 है। अब देखो भूमि और जल का अनुपात किस पर, पृथ्वी पर किस अनुपात में है 1:2 में, किस अनुपात में है 1:2 में है। यदि उसने बोल दिया कि उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात, किस पर है उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात क्या हो जाता है, क्या हो जाता है 2:3, क्या हो जाता है 2:3। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध बताओ। अब देखो पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध का अनुपात की यदि मैं बात करूं तो क्या है 2:1 होता है, क्या होता है 2 यानी कि उत्तरी गोलार्ध का क्या है दुगना, यानी कि दुगना है, तो इसको मतलब क्या होगा सेम करना पड़ेगा। यहां पर इसका योग 5 है, यहां पर योग कितना है 3 है, बराबर करोगे तो यहां पर 5 से गुना, यहां पर 3 से गुना, तो इसकी 5 से गुना करोगे इंटू में, फिर 2 गुना है इसकी 2 से भी गुना करनी होगी, 5 से गुना करोगे इंटू में 2 से गुना करोगे। ठीक है, यहां पर किससे गुना करोगे 3 से, और यहां पर भी 3 से। अब मुझे बताओ पृथ्वी के अंदर भूमि का कितना आ गया 5 दूनी 10 आ गया, जल का कितना आ गया 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 आ गया, अनुपात कितना आ गया 10:20। उत्तरी गोलार्ध में कितना आ गया 6:9 आ गया। अब मुझे ये बताओ यहां पर क्या पूछा, दक्षिणी गोलार्ध पूछा है, दक्षिणी गोलार्ध तो पूछा है। अब मुझे बताओ यदि पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात ही पूछा है,
दक्षिणी गोलार्ध में, तो पृथ्वी से मैं उत्तरी गोलार्ध का यदि अनुपात माइनस करता हूं तो मेरा दक्षिणी गोलार्ध का आएगा। यानी कि 10 में से यदि मैं 6 माइनस करता हूं तो जो बचेगा वो किसका आएगा, दक्षिणी गोलार्ध का आएगा। तो 10 में से 6 माइनस किया, कितना आ गया मेरा, 4 आ गया अनुपात। यहां पर जल की बात करूं तो कितना है, पृथ्वी पर 20 है और उत्तरी गोलार्ध पर 9 है। 20 में से यदि मैंने 9 माइनस किया तो मेरा किसका आ गया, दक्षिणी गोलार्ध का गया। यानी कि मेरा अनुपात है वो कितना आ गया, 4:11 का। यही पूछा था कि दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि व जल का अनुपात कितना है, 4:1 है। यदि इसी जगह वो क्या पूछ लेता मुझे, दक्षिणी गोलार्ध का देकर उत्तरी गोलार्ध का पूछता तो सेम यही, ठीक है, कर लोगे। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लिया है मैंने, वो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला। क्वेश्चन पढ़ो क्या है, पृथ्वी की संपूर्ण सतह पर भूमि और जल का अनुपात कितना है, 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात, उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात 2:7 है। दक्षिणी गोलार्ध के आधे क्षेत्र, अब देखो ये दक्षिणी गोलार्ध आ गया मेरा, इसका आधा क्षेत्र यानी कि फर्स्ट भाग का उसने अनुपात दे दिया, फर्स्ट भाग का अनुपात दे दिया। अब मेरा दो क्या होगा, 2 यूनिट क्या होगा, ये होगा 2:1 होगा ये मेरा। अब क्या होगा, 2 पूरा टोटल क्या हो गया, 2। अब यानी कि जो अपना दक्षिणी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, इसके 2 भाग किए तो यानी कि दो भाग हो गए, यानी कि ये 1:1 हो गया, 1:1 हो गया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट भाग का अनुपात उसने दे दिया और सेकंड भाग का पूछा है, तो यानी कि यही सेम कंडीशन यहां पर बन गई, सेम कंडीशन बनी। तो इसका भी क्वेश्चन आंसर है आप दोगे। क्या पूछा, दक्षिणी गोलार्ध में दूसरे भाग में जल और भूमि का अनुपात ही पूछा, कर लो क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन है और जो अपना अनुपात है वो अपना कंप्लीट हो जाए। देखो क्वेश्चन क्या है, एक डिब्बे में वाई पीले कंचे, वाई क्या है, पीले कंचे हैं और बी है वो नीले कंचे हैं। 18% पीले कंचों को 24 नीले नीले कंचे में मिलाया गया है। अब देखो मैंने कहा कि आपके पास एक तो येलो कंचे, एक आपके पास क्या है, ब्लू कंचे हैं। मैंने मान लिया कि येलो कंचे हैं वो 100 वाई है और जो ब्लू कंचे हैं वो कितने हैं, 100 ब्लू 100 बी है, ठीक है। अब उसने बोला है कि 18% नीले कंचे हैं, 18%, यानी कि इसका 18% यानी कि 100 का 18% कितना आ गया, 100 वाई नीले कंचे हैं। और 24% अच्छा पीले कंचे हैं और 24% नीले कंचे हैं, 24% यानी किसका 24% नीले हैं, 24 से बी हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है। कंचों में मिलाया जाए तो योग कितना आता है, 30 आता है। योग कितना आता है, 30 आता है, यानी कि इनको मिला दिया जाए तो इनका योग कितना आता है मेरा, 30 आता है, ठीक है। उसके आगे पढ़ो, पीले कंचों की संख्या का 3 गुना, पीले कंचों की संख्या का 3 गुना यानी कि 100 वाई का 3 गुना 300 वाई, ठीक है। और नीले कंचों की संख्या के 2 गुने, इसका 2 गुने से कितना अधिक बता रहा है, 200 अधिक है, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा, इससे 200 अधिक है, इक्वल में क्या आ गया, 200, ठीक है। अब देखो यहां पर ये 2 इक्वेशन बन गई। अब मुझे इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो मुझे ये बताओ, ये कट गया मेरा, 6×3=18, 6×4=24 और 6×5=30, यानी कि ये 3y बन गया, ये 3b बन गया और ये इक्वल में 5 है। अब मुझे एक चीज यहां पर सेम करनी होगी, क्या मैं यहां पर 100 से गुना कर दूं तो मेरा ये एक क्या बन जाएगा, 300y बन जाएगा, प्लस ये क्या बन जाएगा, 400b बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 500 बन जाएगा। कितना आ जाएगा, 500 बन जाएगा, ठीक है। अब कर लो इसको, 300y से 300y कट गया, ये माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 400 और 200 कितना आ गया मेरा, 600 भी, कितना आ गया, 600 भी, इक्वल में 200 में से 3 कितना आ गया, 300, 300 आ गया इक्वल। अब देखो 300 दूनी 600 होता है, 2b इक्वल कितना आ गया, 1 आ गया। b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1/2 आ गई। अब b की वैल्यू किसी में भी रख दो, यहां पर रखोगे तो y का मान मेरा कितना आ गया, 1 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब पूछा क्या है, y की स्क्वायर अनुपात b की स्क्वायर, y की स्क्वायर 1 की स्क्वायर 1 अनुपात 1/2 की स्क्वायर 1/4, 4 की इधर गुना की तो मेरा जो अनुपात है वो कितना आ गया, 4:1 आ गया।
कितना आ गया 4:1। यही पूछा था y² और b² का अनुपात बताओ, कितना आ गया मेरा 4:1। ठीक है, तो यहीं पर जो अपना अनुपात है वो टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जो अपना समानुपात, क्योंकि स्टार्टिंग में जो आपके अपलोड कर दिए हैं, तो 10 वीडियो यदि आपने अच्छे से देखे हैं तो आपके कहीं भी दिक्कतें नहीं आएगी। तो एक बार वीडियो को, उन सभी वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दो और उन बच्चों के पास पहुंचा दो जो आगामी आ रही भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।